नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। खबर यह है कि ओपी राजभर एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज करना शुरू कर दिया है ओपी राजभर ने। इस बीच ओपी राजभर ने मायावती जी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया और अखिलेश यादव के पीडीए को लेकर सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, सबसे पहले आप ओपी राजभर का ये ताजा बयान, ताजा वीडियो देखिए, जिसमें वो अमित शाह को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा। कल फोन आया हमारे देश के गृह मंत्री जी का कि आप दिल्ली आ जाओ। मैं कहा मैं नहीं आ सकता। तो दोस्तों, सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह ने ओपी राजभर को फोन किया, दिल्ली बुलाया कि ओपी राजभर साहब आप आइए, आपसे कुछ बात करनी है। बड़ा सवाल, गृह मंत्री अमित शाह ओपी राजभर को दिल्ली क्यों बुलाना चाहते थे? दरअसल दोस्तों, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी की, उसके बाद तुरंत ही राजभर ने विरोध करना शुरू कर दिया था। आपको बताऊं तो पूर्वांचल में बलिया जिले में एक सीट आती है, सलेमपुर सीट। सलेमपुर सीट पर घोषित प्रत्याशी के खिलाफ ओपी राजभर ने बिगुल फूंक दिया है। ओपी राजभर इस प्रत्याशी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि बीजेपी ने सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा को दोबारा टिकट दे दिया है और यही बात नागवार गुजरी है ओपी राजभर को। ओपी राजभर नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा को दोबारा मौका दे और इसीलिए ओपी राजभर इस समय बगावत के मूड में आ गए हैं। ओबीसी ईबीसी की राजनीति करने वाले ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी की थी, जैसे ही ओपी राजभर ने सलेमपुर सीट पर रविंद्र कुशवाहा का नाम देखा, वो आग बबूला हो गए, भड़क गए। तुरंत बीजेपी आला कमान के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। ये बात दिल्ली तक पहुंची और जेपी नड्डा तक पहुंची, अमित शाह तक पहुंची। अमित शाह का इनके पास फोन आया। फोन का क्या जवाब दिया वो मैंने आपको सुनाया। तो दोस्तों, बड़ा सवाल, आखिर सलेमपुर में रविंद्र कुशवाहा का विरोध ओपी राजभर साहब कर क्यों रहे हैं? देखिए, बात दरअसल ये है कि ओपी राजभर यहां से चाहते थे कि राजेश सिंह दयाल को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाए। लगातार पैरवी कर रहे थे, लगातार दयाल साहब के लिए कोशिश कर रहे थे। कहा जा रहा है कि जो दयाल जी हैं, राजेश सिंह दयाल, वो लखनऊ के एक कारोबारी हैं और इन्हीं की पैरवी लगातार ओपी राजभर लखनऊ से दिल्ली तक कर रहे थे। लेकिन जब सूची आई तो ओपी राजभर खुद को हारा हुआ महसूस करने लगे। उन्होंने अपनी शान के खिलाफ इस फैसले को बताया और कहा कि हमें कहा गया कुछ और किया गया कुछ। इसीलिए बीजेपी के फैसले का वो जबरदस्त तरीके से इस समय विरोध कर रहे हैं और लगातार हर मंच पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और बीजेपी को इस समय ओपी राजभर साहब आईना दिखा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ओपी राजभर की जो पार्टी है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, वो भी एनडीए का हिस्सा है फिलहाल। लेकिन एनडीए से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कब अलग हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ओपी राजभर को मात्र एक सीट दी गई है, अभी एक सीट दोस्तों, मऊ की घोसी सीट दी गई है। अभी ओपी राजभर ने यहां से किसी भी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है और चर्चा चल रही है कि मऊ की घोसी से ओपी राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, यहां पर ओपी राजभर की नाराजगी सिर्फ रविंद्र कुशवाहा नहीं है, बल्कि उनका जो चिड़चिड़ापन है, इसके पीछे एक कारण और है। कारण यह है कि लगातार उन्हें मिस्टर इन वेटिंग रखा गया है। कहा गया था, वादा किया गया था कि आप आइए हमारे साथ, हम आपको मंत्री बनाएंगे, लेकिन अभी तक योगी कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ और कहा जा रहा है कि जब विस्तार नहीं हुआ तो राजभर कैसे मंत्री बनेंगे। इसलिए भी ओपी राजभर का धैर्य जो है जवाब दे रहा है। ओपी राजभर के सब्र का बांध इस समय टूट चुका है और अब परिस्थितियां देखकर लग रहा है कि ओपी राजभर एनडीए में नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस बीच ओपी राजभर साहब ने मायावती जी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मायावती की बसपा अभी वजूद में है
और अखिलेश यादव के पीडीए को लेकर भी ओपी राजभर ने सवाल खड़े कर दिया। दोस्तों आपको बताऊं तो जो ओपी राजभर हैं वो भी बसपा का ही पुर्जा हैं, मान्यवर साहब के साथ काम किया है। हालांकि जितने भी बसपा के पुर्जे हैं आजकल इधर उधर घूम रहे हैं, उसी में से ओपी राजभर साहब भी हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं। तमाम नेता इधर उधर हो गए। लोग तो इन नेताओं को एक ही बात कहते हैं कि भाई इन्हें बसपा नहीं छोड़नी चाहिए, बसपा नहीं छोड़ना चाहिए इन्हें, और बसपा में रहते तो आज ये कुछ और होते, बसपा भी कुछ और होती। इस बीच ओपी राजभर का एक और बयान सुनिए दोस्तों। अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे पर दिया था धोखा, मायावती को लेकर ओपी राजभर ने कह दी बड़ी बात। क्या कहा? राजभर ने कहा कि मायावती को पीएम बनाने के लिए उस समय कोई दल तैयार नहीं हुआ। मैं आज भी कहता हूं इस देश में दलित पीएम बनाना चाहिए क्योंकि मैं कांशीराम का शिष्य हूं। तो यहां पर ओपी राजभर खुद को मान्यवर का शिष्य बता रहे हैं और मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं। ये पहली बार नहीं है कि ओपी राजभर साहब ने मायावती जी की तारीफ की हो। दोस्तों कई मंचों से, कई बार, कई टीवी चैनलों पर ओपी राजभर खुले तौर पर मायावती जी को बड़ी नेता बता चुके हैं, दलितों की बड़ी नेता बता चुके हैं, सर्वमान नेता कह चुके हैं। और ये एक्सेप्ट कर चुके हैं राजभर भी कि अगर इस देश में कोई महिला इस समय सबसे सशक्त है तो वो है मायावती जी, और मायावती जी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं। वो राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष हैं और उनका कई राज्यों में जनाधार है। तो दोस्तों ओपी राजभर शुरू से ही मायावती जी की तारीफ कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हों या ना हो, एनडीए में हिस्सा रहे हों ना रहे हों, वो सपा के साथ थे तब भी, बसपा में थे तब भी, और अब अलग हो गए तब भी वो मायावती जी को प्रधानमंत्री का मजबूत चेहरा, एक चमकता चेहरा एक्सेप्ट करते हैं। और सिर्फ ओपी राजभर ही क्यों, देश के तमाम बड़े बड़े नेता भी ये एक्सेप्ट करने लगे हैं, कह रहे हैं कि मोदी के सामने अगर कोई चेहरा इस समय सबसे ज्यादा स्ट्रांग है तो वो है बहन कुमारी मायावती जी। मायावती जी को अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए तो मोदी को 2024 में आसानी से हराया जा सकता है। तो दोस्तों ओपी राजभर साहब इस समय बागी तेवर दिखा रहे हैं, नाराज चल रहे हैं। उनके तेवर को देखकर तो यही लग रहा है कि अगर उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया जल्द ही, और अगर उन्हें 1-2 सीटें और ज्यादा नहीं दी गई, उनके लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया गया, तो वो भारतीय जनता पार्टी को झटका दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी से अपने रिश्ते ओपी राजभर तोड़ सकते हैं, ऐसी भी चर्चा तेज हो चुकी है। तो दोस्तों बड़ा सवाल ये, क्या ओपी राजभर अगर एनडीए से अलग होंगे तो क्या बसपा के साथ आएंगे, क्या फिर से मायावती जी के साथ वो हाथ मिलाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ओपी राजभर ही क्यों, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को भी अब मायावती जी के साथ आ जाना चाहिए। तमाम जो बहुजन नेता हैं वो मायावती जी के साथ आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी आराम से चुनाव हार जाएगी और इन नेताओं का वर्चस्व वजूद और ज्यादा बढ़ेगा और बीजेपी का 2024 में सपना चकनाचूर हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या वाकई मायावती जी 2024 में मोदी को हरा सकती हैं? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ओपी राजभर का जो तेवर है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।